हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शिकी। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शी हल्क एपिसोड 2 के बारे में। मैंने शी हल्क एपिसोड 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वीडियो को जाके उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो। और जरा आज माफ कीजिएगा, मेरी आवाज़ जरा डल रखी होगी क्योंकि आज मेरी तबीयत जरा बिगड़ी हुई है, बट मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से मैक्सिमम अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की। अगर थोड़ी बहुत कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ forgive me। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है सुपर ह्यूमन लॉ एंड इसकी शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि वो पूरा कोर्ट रूम वाला सीन हो चुका है। जेनिफर वॉल्टर शी हल्क में बदल चुकी है एंड ज्यूरी मेंबर्स को बचाया था एंड जेनिफर वॉल्टर्स अब हर जगह फेमस हो चुकी है। न्यूज़ चैनल जितने भी है सारी की सारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। यहीं पे अब नाम निकल के आता है जेनिफर वॉल्टर्स का एज शी हल्क। वहीं पे हमको यही पता चलता है जो टाइटेनिया थी जिसने हमला किया था कोर्ट रूम में, वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो यहाँ पे एक सुपर इविल बन चुकी है। जेनिफर वॉल्टर्स अब एक सुपर हीरो बन चुकी है, सुपर फेमस है, पर जेनिफर को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। उसको कोई सुपर हीरो की जिंदगी नहीं जीनी, उसको कोई एवेंजर वगैरह नहीं बनना, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। प्लस जेन ये भी बोलती है कि सुपर हीरो बनना किसी बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट इन सब का काम है, यानी कि वो टोनी स्टार्क का रेफरेंस दे रही थी। प्लस फिर वो ये भी कहती है एवेंजर्स को ना कोई छुट्टी मिलती है, ना कोई पेड लीव, ना सिक लीव, ऐसा कुछ नहीं है, उन सबको फ्री में काम करना पड़ता है और वो भी अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना पड़ता है। तो जेन इसके टोटली अगेंस्ट है। वहीं पर अगर बात करें उसकी बेस्ट फ्रेंड की निकी, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड निकी और जेनिफर एक बार पार्टी में जाते हैं जो ऑर्गेनाइज की गई है सिर्फ और सिर्फ शी हल्क के लिए, बिकॉज शी हल्क अब एक सुपर हीरो बन चुकी है और उसने जूरी मेंबर्स को बचाया था। जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बन के अंदर पार्टी में जाती है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, सब लोग उसे तालियां बजाते हैं एंड वो ड्रिंक करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डेनिस आते हैं एंड डेनिस एक बात हम समझ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा जलता है जेनिफर वॉल्टर से, खासतौर पे अब तब ज़्यादा जब वो शी हल्क बन चुकी है। डेनिस कहते हैं ये सब नेपोटिज्म का काम है। नेपोटिज्म क्योंकि उसका भाई हल्क है इसलिए तुम भी हल्क बन गई है और तुम इसलिए सिर्फ अपने भाई की वजह से फेमस हो रही है, वरना तुम्हारा खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है जेनिफर को अगेन सपोर्ट करते निकियन कहती है कि डेनिस की बात भूल जाओ, वो बस तुमसे जेलस फील करता है। इतने हम देखते हैं कि शी हल्क के पास उसके बॉस आते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम वापस जेन मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शी हल्क से वो वापस नॉर्मल जेनिफर में बनती है। तभी हम देखते हैं कि शी हल्क ड्रिंक कर सकती है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे वो वापस जेनिफर बनती है वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है बिकॉज उसने ड्रिंक कर रखी थी। उसके बॉस कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तुमने लोगों को प्रोटेक्ट किया। इनफैक्ट जूरी मेंबर्स तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और जूरी मेंबर्स अब बायस्ड हो चुके हैं तुम्हारी तरफ और केस जीत गए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया क्योंकि जो केस लड़ा जा रहा था अगेंस्ट GLHNK, वो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गई है एंड हम शी हल्क की बात को नहीं मानेंगे एंड इसलिए उसको DA ऑफिस से फायर कर दिया जाता है। और इस बात को जान के जेनिफर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब हम आगे देखते हैं कि जेनिफर मल्टीपल प्लेसेस पे ट्राई करती है जॉब पाने का, लेकिन हर जगह वो रिजेक्ट होती रहती है बिकॉज वो शी हल्क है। निकी उसकी बार बार हेल्प कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है उसको नई जॉब ढूंढने में। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर के फ़ोन पे एक मैसेज आता है फैमिली डिनर के लिए एंड वो निकी से कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, लेकिन निकी नहीं जाना चाहती, कहती है कि मेरी खुद की एक पार्टी है, मैं एक डेट में जा रही हूँ, तो उसे तुमको अकेले जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें जेनिफर के फ़ोन की, तो हम देख सकते हैं वहाँ पे कैप्टन अमेरिका का जो एस वाला रेफरेंस है फ्रॉम एंड गेम, वही इमेज उसके फ़ोन पे है। तो निकी डेट पे चली जाती है और जेनिफर को अपने घर अकेले जाना पड़ता है। जब अपने घर पहुँचती है तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि उसके पेरेंट्स ने, इनफैक्ट खुद जेनिफर ने ग्रीन कलर पहन रखा है। जेनिफर ग्रीन कलर की जैकेट है, वहीं पर उसके पेरेंट्स की बात करें तो उन्होंने भी ग्रीन कलर का स्वेटर और कपड़े पहन रखे, जो कि ऑब्वियसली हल्क का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। जेनिफर फैमिली डिनर पे पहुंचती है एंड लोग जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो पोक करने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब चली गई है। ऑल दो उसके फादर ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। एनीवे, यहाँ पे उससे बहुत सारे सवाल पूछ जाते हैं, क्या हॉकर के तीर कभी खत्म होते हैं या फिर वापस उनको जाके कलेक्ट करते हैं। इतने हम पीछे सुन सकते हैं कि टोनी स्टार्क का भी रेफरेंस चल रहा है अगेन कि उसके एक स्नैप ने पूरी दुनिया को बचाया एंड जेनिफर वॉल्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही डिनर टेबल पे, वो अकेले वहाँ पर नहीं जाना चाहते। एनीवे, उसके फादर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ काम है। जेन और उसके फादर एक जगह पहुंचते हैं अपने घर में। उसके डैड उससे कहते हैं मैं बस तुमको फैमिली डिनर टेबल से निकालना चाहता था एंड उसको मोटिवेट। जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, कहती है किस सीजन में उनको मर जाने देती है वो ज़्यादा बेटर होता, कम से कम मेरी जॉब तो मेरे पास होती है। उसके फादर समझाते हैं नहीं, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक है, अब बस तुमको आगे बढ़ते रहना है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो उस मोमेंट में हीट ऑफ द मोमेंट में जो तुमको ठीक लगा तुमने वही किया। और जेनिफर वॉल्टर्स अब बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही है, अपने डैड को थैंक यू बोलती है। जेन वॉल्टर्स एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से। तभी हम देखते हैं मिस्टर हॉलीवे उसके पास आते हैं। मिस्टर हॉलीवे GLHNK के ही बिलोंग करते हैं एंड वो आके कहते हैं जेनिफर वॉल्टर्स से कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काम करें। मतलब वो GLHNK के अगेंस्ट काम कर रही थी, उस केस को लड़ रही थी और खुद ही अप्रोच करें जॉब के लिए। वो कहते हैं कि हमने एक नया डिवीजन शुरू किया है जिसको हम चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंट करें और मंडे को आप आ जाइए।
इसी के साथ यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स ये भी कहती है कि मैं अपनी पैरालीगल या फिर अपनी जो लीगल असिस्टेंट है वो खुद से रखना चाहूंगी, यानी कि निकी। मिस्टर हॉलीवे कहते हैं ठीक है, आप बस मंडे से आ जाइए। जेनिफर वॉल्टर्स उसी ऑफिस में पहुंचती है, GLK&HK, एंड मिस्टर हॉलीवे यहाँ पे कहते हैं कि हमने एक नया डिवीजन बनाया जो कि सुपर हीरो को रिप्रेजेंट करेगा, सुपर हीरो लॉ डिवीजन, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसको रिप्रेजेंट करें। एंड प्लस जब भी आप ऑफिस आएंगी, कोर्ट रूम में होंगी, आपको शी हल्क बन के ही रहना होगा, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना सुपर हीरोज को। एंड जेनिफर वॉल्टर्स को नॉर्मल ह्यूमन से शी हल्क में बदलना पड़ता है। मिस्टर हॉलीवे और शी हल्क वॉक करते हुए जा रहे हैं। शी हल्क अगेन यहाँ पे कैमरे से बात करते हुए ऑडियंस से बात करती है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, एंड वो कहती है कि जो मैं नहीं करना चाहती थी मुझे वही करना पड़ता है, इस चीज के लिए मुझे हायर किया है, मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, बट अब मुझे यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अपनी निकाली और कैमरा से या फिर ऑडियंस से बात कर रही है। जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे शी हल्क करते हैं तो कैमरा से बात कर रही होती है, एंड फाइनली अपने ऑफिस पहुंचते हैं जो कि बहुत ज्यादा लैविश एंड बहुत बड़ा है। वहीं पे निकी भी खड़ी है एंड तारीफ कर रही है। निकी कहती है देखो कितना अच्छा ऑफिस है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, पूरे सिटी का व्यू है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे शी हल्क कहती है कि मुझे नौकरी सुपर हीरो लॉ डिवीजन की इसलिए मिली ताकि मैं शी हल्क बनकर रिप्रेजेंट कर सकूँ। निकी कहती है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हमको इतना कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे पग नाम का एक आदमी आता है एंड कहता है कि मैं भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन से हूँ। पग शी हल्क के लिए कुछ यहाँ पे एक बास्केट लेके आता है जो कि एक वेलकम बास्केट है, उसमें कुछ गिफ्ट्स हैं, और वो दे के वो चले जाता है। मिस्टर हॉलीवे यहाँ पे जो फर्स्ट केस देते हैं शी हल्क को वो है एमिल ब्लॉन्स्की का, वही जो कि एबॉमिनेशन है। वो कहते हैं कि हमें प्रो बोनो केस ले रहे हैं, यानी कि फ्री में केस लड़ेंगे एंड आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। शी हल्क कहती है लेकिन उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश करी थी, ये हमारा फैमिली इशू चल रहा है, मैं उसको कैसे लड़ सकती हूँ, मैं केस नहीं लड़ सकती। लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि उसकी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमिल ने नो ऑब्जेक्शन पे साइन कर दिया, यानी कि उसके जो भी पारिवारिक इश्यूज रहे उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी के बाद बात यह है कि एबॉमिनेशन फिर एमिल ब्लॉन्स्की को जेल से निकाले जाने वाला है, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है सर्व करते हुए जेल में, और जब भी जेल से निकालेंगे तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी, इसलिए शी हल्क को उसको रिप्रेजेंट करना होगा। शी हल्क बार बार कहते हैं कि मैं केस नहीं लड़ सकती, आप मुझे कोई और केस कह दीजिए। लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहते हैं अगर आपने कोई और केस लेने की बात करी, फिर अगर आपने ये केस नहीं लिया तो आपकी जॉब भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ शी हल्क से वो ये भी कहते हैं कि एक बार जाके पहले एमिल ब्लॉन्स्की से मिल लो। एमिल ब्लॉन्स्की बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी सेल में है जहाँ पे शी हल्क उसे मिलने के लिए जाती है। वो शी हल्क बन के पहुंचे जेल में, लेकिन आपका जो गार्ड है वो कहते हैं कि सुपर पावर्स के साथ आप अंदर नहीं जा सकते, तो जेनिफर वॉल्टर्स को वापस अपनी फॉर्म में आना पड़ता है। जेनिफर वॉल्टर्स जब सेल की तरफ बढ़ रही होती है एमिल ब्लॉन्स्की की, तो गार्ड उसको यहाँ पे पूरी समझाता है चीज़ें कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर आप लोग मर गए तो उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप मर जाती तो हम किसको इत्तला दें। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ आती है जेनिफर वॉल्टर्स कि एमिल ब्लॉन्स्की से संभल के वहाँ से बात करनी होगी। एनीवे फाइनली जेनिफर वॉल्टर्स एमिल ब्लॉन्स्की के पास पहुंचती है उससे बात करने। एमिल ब्लॉन्स्की बहुत ज़्यादा बदल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ग्रीट करता है नमस्ते के साथ एंड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, मैं एबॉमिनेशन खुद से ही नहीं बनना चाहता, मैंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ, मैं बस अपनी एक नई जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, जो पास्ट में हुआ सब हुआ, मुझे आने वाली जिंदगी पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए। एमिल कहता है कि तुम्हारे भाई से मेरी कोई ऐसी जाती दुश्मनी नहीं थी, वो खुद हल्क था एंड मुझे गवर्नमेंट ने सुपर सोल्जर सीरम दिया था, मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए मैं तबाही मचाई, इसलिए मैं यहाँ पे हल्क को मारना चाहता, लेकिन वो सब कुछ हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे वो बोलता है कि मैं इतने टाइम तक ट्रेनिंग की, मैंने यहाँ पे इतना लोगों को प्रोटेक्ट किया, मैं सोल्जर रहा, एंड जो तुम्हारा भाई है वो तो हीरो बन गया और मुझे यहाँ पे जेल में बंद कर दिया। वो कहते हैं कि एक बड़े लेवल पे हमको रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन मुझे विलन बना दिया, मैं एक्चुअली अच्छा आदमी हूँ। जेनिफर वॉल्टर्स ये भी कहती है अगर मैं आपकी लॉयर बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, कोई भी अपने दिल में बात नहीं छुपाएंगे। एमिल कहता है कि बहुत बदल चुका हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और मैं अपने हर एक दुश्मन के लिए सॉरी वाली लेटर्स भी लिखे, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। एमिल कहता है कि आगे आने वाली जिंदगी बहुत शांति जीना चाहता हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी। जेनिफर कहती है मुझे सबके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर हॉलीवे उसको कुछ घंटों का टाइम देता है, कहते हैं कि मैं शाम तक अपडेट चाहिए कि आज तुम ये केस लोगी या नहीं। जेनिफर वॉल्टर्स हल्क को कॉल करती है, यानी कि ब्रूस को कॉल करती है, कहती है कि मैंने नई जॉब ली है और एमिल ब्लॉन्स्की को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके यहाँ पर काइंड ऑफ परमिशन लेती है। कहती है अगर तुम इसका अगेंस्ट होगे तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन हल्क कहता है कि नहीं तुम वो जॉब ले लो। और एमिल ब्लॉन्स्की ने मुझे खुद एक खूबसूरत लेटर लिखा था सॉरी बोलते हुए, तो मैं खुद चाहूँगा कि तुम उस जॉब को लो और उसको रिप्रेजेंट करो। मैं और एमिल के बीच में जो भी इशूज थे वो पास्ट में थे। यहाँ पे द इनक्रेडिबल हल्क ऑब्वियसली यहाँ पे रेफरेंस दिया था बार बार। हल्क कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी नई जॉब के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जेनिफर जो होती है हल्क से पूछती है कि क्या तुम्हारा लॉस एंजलिस बनने का कोई प्लान है, लॉस एंजलिस आने का कोई प्लान है। हल्क कहता है अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है एज सच, एंड हम देखते हैं कि हल्क एक्चुअली उसी सकार वाली शिप में बैठ के कहीं जा रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल कि फ्यूचर में हम वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी देखने वाले हैं। मिस्टर हॉलीवे को जेनिफर कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी। लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तो मैं एक बार टीवी देखूँ। टीवी में हम देखते हैं वही शैंग-ची वाला सीन जहाँ पे हम देखते हैं वोंग और एमिल ब्लॉन्स्की या फिर
एबॉमिनेशन की फाइट हो रही है। तो मतलब एमिल ब्लॉन्स्की वापस एक बार फिर से एबॉमिनेशन बदल चुका है और वो सुधरा नहीं है। जेनिफर वॉल्टर्स कैमरा की तरफ देखती कहती है ये तो गड़बड़ हो गई और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन एंड ये वही सीन है जहाँ पे फैमिली डिनर चल रहा था एंड जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क बदल के घर के कुछ काम करे थे, टीवी सेट करना, गाड़ी का टायर बदलना, तो उस गाड़ी को उठा रखा है, फिर बहुत सारे वाटर जग्स वो लेके जा रही है एंड यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। क्या आप आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड है या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने सीन्स पे देख ही सकते हो। मिलता आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।